हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। गाइस, आप सबको बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नाटा एग्जाम की, या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेईबीआर की, या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो तो क्या आप नाटा और जेईबीआर के एग्जाम दे सकते हो, या फिर अगर तुम एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो क्या उसके लिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको मैं प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, चाहे वो नाटा एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, या फिर जेईबीआर की हो, या फिर प्रॉपर आर्किटेक्चर एग्जाम की हो, कि आप आर्किटेक्चर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो 2026 के लिए, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो नाटा और जेईबीआर का करंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझो। ठीक है। आई नो कि आपको इंटरनेट पे कई जगह पे बहुत सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में आप प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं नाटा एग्जाम का और जेईबीआर के एग्जाम का। ओके, तो ये जो दोनों एग्जाम्स हैं वो आपके आर्किटेक्चर के लिए होते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको या तो जेईबीआर एग्जाम देना पड़ेगा या फिर नाटा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों एग्जाम नहीं दिया है तो आप आर्किटेक्चर नहीं कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको इनमें से एक एग्जाम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटा एग्जाम की। तो अगर हम बात करते हैं नाटा एग्जाम की, तो नाटा एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, COA। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कौन है? जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, या फिर आपको आर्किटेक्चर का लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। एंड नाटा एग्जाम जो है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट कराता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारा एग्जाम जो है वो NTA कंडक्ट कराता है, वैसे ही जेई या फिर जेईबीआर एग्जाम को भी NTA कंडक्ट करवाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका इन दोनों एग्जाम, नाटा एग्जाम की या फिर जेई एग्जाम की, तो ये दोनों ही एग्जाम जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड है। मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट रहता है जेई में भी या फिर नाटा में भी। ओके, आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन है या फिर मैथ सेक्शन है वो आपका कंप्यूटर पे होता है। बाकी अगर हम बात करें ड्राइंग पार्ट की, तो जो ड्राइंग पार्ट होगा वो आपका पेपर पे होगा। ठीक है, पेपर पे आपको ड्राइंग बनानी होगी। ओके, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो जो नाटा एग्जाम है उसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और जो जेई एग्जाम है उसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो नाटा में आप टोटल 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, और जेई में, जेई बीआर में आप टोटल 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। ओके, दोनों एग्जाम का सेम है कि जो आपका बेस्ट स्कोर होगा तीनों या फिर दोनों अटेम्प्ट्स में, वही यूज होगा। ठीक है, सपोज तुमने जेई बीआर एग्जाम दिया, एक अटेम्प्ट में तुम्हारे 98 परसेंटाइल है और एक में तुम्हारे 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल जो है वो यूज होगा आपके एडमिशन प्रोसेस में। ओके, जो दोनों ही एग्जाम्स है उससे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली अबाउट नाटा, तो नाटा से आप सेप्ट में ले सकते हो, सर जेजे में ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं जेईबीआर की, तो जेईबीआर से आप एनआईटीज में या फिर एसपीएज में एडमिशन ले सकते हो। देखो, ये जो प्रॉपर कॉलेजेस है कि कौन से टॉप कॉलेजेस है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर हम प्रॉपरली बाद में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर चाहिए टॉप कॉलेजेस तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं आगे। प्रॉपरली अब हम बात करेंगे नाटा एग्जाम की एलिजिबिलिटी की या फिर जेईबीआर एग्जाम की एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाटा की। ठीक है, तो नाटा एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10+1 हो, मीन्स 11 स्टैंडर्ड में हो, या फिर अगर आप 10+2 मीन्स 12 स्टैंडर्ड, और 10+3 मतलब कई बच्चे 12th नहीं करते, 11 12 नहीं करते, वो डिप्लोमा करते हैं। तो अगर आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब उसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो फिजिक्स है एंड जो मैथ्स है वो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथ्स होना ही होना चाहिए। पहले इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका
केमिस्ट्री भी था, ठीक है, बट अब केमिस्ट्री नहीं है, अब उन्होंने चेंज कर दिया है। अब तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री नहीं है तुम्हारे 11-12 स्टैंडर्ड में, स्टिल आप एग्जाम दे सकते हो, स्टिल आप नाटा एग्जाम दे सकते हो। ओके गाइस, बल्कि आप आर्किटेक्चर एग्जाम दे सकते हो, आप जेईबीआर भी दे सकते हो, आप नाटा भी दे सकते हो। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आप देख सकते हो, दैट इज 45 एग्रीगेट मार्क्स। मतलब 12 स्टैंडर्ड में आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो आपके एटलीस्ट 45% होने चाहिए या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सेम फॉर डिप्लोमा आल्सो, ठीक है, 45% इन 10+3 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है कि 45% से आपका ऊपर मार्क्स होगा तभी आप नाटा एग्जाम दे सकते हो। और अगर तुम 11 स्टैंडर्ड में हो तो 12 स्टैंडर्ड में जब तुम जाओगे तो अगर तुम्हारे मार्क्स 45% से ऊपर आएंगे तो आपका जो रिजल्ट है ऑब्वियसली वो एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। वैसे ये चेंज होगा रहता है, हर साल 45 नहीं होता है, कभी 50 होता है। ठीक है, तो सेवर साइड के लिए आप एटलीस्ट 50-55 लेके चलो। एंड आई नो कि 50% स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो एटलीस्ट ये रखो कि आपके 55% से ऊपर ही आए। ओके नाउ, लेकिन गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स जो अच्छे होने चाहिए, 55 भी नहीं उससे भी ऊपर होने चाहिए। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि क्यों होने चाहिए, बट होने चाहिए। ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तुमने देखी कि आप 11 स्टैंडर्ड में हो फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो, आप 12 स्टैंडर्ड में आप फिर भी एग्जाम दे सकते हो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 11 स्टैंडर्ड वाला तुम्हारा रिजल्ट होगा वो तुम्हारा फाइनल जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें भी तुम यूज कर सकते हो। अब ये एडवांटेज भी हो सकता है या फिर डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कैसे? देखो, सपोज कि इस ईयर जो एग्जाम है वो बहुत इजी आया, तो जो 11 स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जो होगा वो एग्जाम हार्ड आएगा, तो फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें इस ईयर जिन्होंने 11 स्टैंडर्ड में एग्जाम दे दिया है उनसे भी compete करना पड़ेगा। तो जो अभी 11 स्टैंडर्ड में उनके लिए एडवांटेज हो गया, बट जो अगले साल बच्चे एग्जाम देंगे 12 स्टैंडर्ड में उनके लिए डिसएडवांटेज हो गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी 11 स्टैंडर्ड में हो तो इस साल ही एग्जाम दे दो, ये आप कर सकते हो, तो आप सेफर साइड पे रहोगे। ओके, बल्कि अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट ईयर का नाटा एग्जाम था वो बहुत ईजी था। मतलब उसमें अगर हम बात करें तो बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आए थे, 170 175 आए थे या फिर उससे भी ऊपर आए थे। लेकिन अगर हम इस बार बात करें तो 120 प्लस भी, लाइक अगर हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, वही सेम चीज जो मैंने अभी तुम्हें बताई कि जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का वो हर साल चेंज हो जाता है, इसीलिए कुछ बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, कुछ बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप हो 11 स्टैंडर्ड में तो आप इस बार एग्जाम दे सकते हो, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो। अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो नीचे जो नंबर दिख रहा है वहां पे कॉल या व्हाट्सएप करके फ्री डेमो बुक कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा वहां पे भी जाके कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर आओ, डेमो में आओ, समझो कैसे प्रिपेयर करना होता है जेई के लिए या फिर नाटा के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नाटा एडमिशन प्रोसेस की। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि एटलीस्ट तुम्हारे 45% मार्क्स होने चाहिए नाटा एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जो नाटा का प्रोसेस है ना एडमिशन का, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपका एग्रीगेट मार्क्स बनता है। 50% वेटेज आपका रहता है नाटा स्कोर का और 50% वेटेज आपका रहता है बोर्ड्स का। ठीक है, मतलब बोर्ड्स में तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे उसका आपका 50% वेटेज देखा जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस करके फिर आपकी फाइनल रैंक बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज सेप्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेप्ट यूनिवर्सिटी जो है नाटा से टॉप कॉलेज सेप्ट यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको सेप्ट में एडमिशन लेना है, आप जाओगे सेप्ट की वेबसाइट पे, आप फॉर्म फिल करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर दोगे। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड्स के मार्क्स है और प्लस जो नाटा स्कोर है वो दोनों ऐड करके आपकी रैंक आएगी, और उस रैंक के हिसाब से फिर अगर तुम्हारी रैंक हुई लाइक टॉप 100 में हुई, ठीक है, तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोर्ड्स भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नाटा के लिए। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ 45% ले आओ और फिर बस हो गया, तो फिर आपको नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं जेईबीआर की। ठीक है, तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था नाटा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हम बात करेंगे जेईबीआर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एज
क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब आप कितने भी साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, आप जेईबीआर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन वही अदर हैंड ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 12th क्लास पास करनी है 2023 में, 2024 में या फिर 5 में अपेयरिंग। तो ये जो है वो लास्ट ईयर का जो ब्रोशर है उसके हिसाब से, अगर तुम इस ईयर के हिसाब से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2026, ये हो जाएगा 2025 और ये हो जाएगा 2024। तो मतलब क्या है कि अगर आपने 2024 में एग्जाम दिया है 12th का तो तुम दे सकते हो जेईबीआर एग्जाम, वरना तुम नहीं दे सकते। मतलब क्या कि या तो लाइक 1 साल का ड्रॉप लिया है या फिर 2 साल का, बस उतना, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते जेईबीआर एग्जाम। तो फिर अगर मैं बात करूँ जो जो एज इन्होंने बताई है कि किसी भी एज के हो आप दे सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 12th क्लास में वो इसी एज के होते हैं, है ना, 18 19, उससे ज्यादा तो होते नहीं है। तो फिर इस एज का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मेन आपका ये हो गया, ओके। इसके अलावा भी आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी वैल्यू करते हैं अगर हम जेईबीआर की बात करें। अब कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, अगर तुम जेईबीआर एग्जाम दे रहे हो तो तुम चाहोगे कि तुम्हें टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन मिले, है ना। अगर आप जेई एग्जाम दे रहे हो या फिर नाटा एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो मेन टारगेट है वो टॉप कॉलेजेस है। अगर हम बात करते हैं जेईबीआर की, तो जेईबीआर से कौन से टॉप कॉलेज है, आपके एसपीएस हो गए या एनआईटीज हो गए। तो अगर आपको एसपीएस में और एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एटलीस्ट 75% होने चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आपके 65% होने चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। अब देखो, और अगर तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो तो आप अगर टॉप 20% में आ रहे हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए एसपीएस में या फिर एनआईटीज में। अब ऐसा क्यों रखा गया टॉप 20 बोर्ड्स में, जो आपका स्टेट बोर्ड्स है। अब देखो, कई स्टेट बोर्ड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें बच्चों के नहीं आ पाते हैं 75%, 73 या फिर 70% आ जाते हैं। इसीलिए ये जो सेकेंड क्राइटेरिया है आपका 20% का, कि अगर आप अपने स्टेट बोर्ड में 20% पे आ रहे हो, ठीक है, 20% के अंदर आ रहे हो टॉप 20% में, तो फिर आपको मिल जाएगा एडमिशन एसपीए में या एनआईटीज में। लेकिन अगर आपके 75% से नीचे मार्क्स हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, और ना ही तुम टॉप 20 में आ रहे हो तो, ओके। तो मतलब क्या कि यहाँ पर भी आपके बोर्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। बोर्ड्स को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। चाहे तुम जेई दे रहे हो, चाहे तुम नाटा दे रहे हो, दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों पे ही काम करना है, या फिर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो, या फिर अगर आपका बोर्ड्स हो वो, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो ये तो हो ही जाएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने बात करी 75%, अगर तुम्हारे 75% से ऊपर है या फिर 75 ही है तो भी आप एलिजिबल हो। तुम्हारे 85 है, 80 है, 95 है, मैटर नहीं करता, 75 से बस ऊपर होने चाहिए। एंड सेम अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 65% से ऊपर होनी चाहिए, सेम रहता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबके माइंड में होगा कि मैम हमें जेईबीआर टारगेट करना चाहिए या फिर नाटा टारगेट करना चाहिए। देखो गाइस, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें जेईबीआर टारगेट करना है या नाटा टारगेट करना है। अगर तुम 11th में हो, ठीक है, या 12th में हो, तो कोशिश करो कि दोनों एग्जाम्स दो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रहता है। अब देखो, सपोज कि आप लाइक एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने लास्ट ईयर दिया है 12th का एग्जाम और आपके 75% मार्क्स नहीं है 12th में, तो फिर आप जेईबीआर पे फोकस करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें टॉप कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं, है ना। अगर तुम्हें टॉप कॉलेजेस चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाटा पे फोकस करना पड़ेगा। नाटा एग्जाम के थ्रू आप टॉप कॉलेजेस ले सकते हो, ठीक है, सेप्ट यूनिवर्सिटी को आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे 75% से ऊपर है तब तुम फिर जेईबीआर पे फोकस कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर अगर आप सपोज आपके बिलो है 75% से और आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए, आपको नाटा एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे जेईबीआर के थ्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर किस पे फोकस करो, नाटा पे, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। वही अगर हम बात करते हैं कि अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो फिर आपको
कोशिश करनी चाहिए कि आपके 12th क्लास में 75% से एटलीस्ट 75% से ऊपर आ जाए, ठीक है? बल्कि अगर तुम्हें सेप्ट में एडमिशन चाहिए तो और अच्छे आ जाए, ठीक है? तो फिर आप इजीली टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बहुत ज़रूरी होता है आर्किटेक्चर में कि तुम टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लो, क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो ऑब्वियसली जो वहाँ का एक्सपीरियंस होता है, वहाँ की फैकल्टी होती है, सब टॉप लेवल की होती है, वहाँ का जो प्लेसमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए एक नॉर्मल कॉलेज और एक टॉप कॉलेज दोनों में ही बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? और वो डिफरेंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? प्रिपेयर करके नाटा या फिर जेईबीआर के लिए, ठीक है? अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना, ऑब्वियसली जो तुम पढ़ रहे हो स्कूल्स में उससे तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है? चाहे वो एप्टीट्यूड सेक्शन हो, चाहे वो मैथ सेक्शन हो, चाहे वो ड्राइंग सेक्शन हो। ड्राइंग सेक्शन तो लाइक टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें ड्राइंग पार्ट तो वो स्कूल में इस तरह से कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है कि कैसे कुछ सोच के बनाया जा सके। अगर तुम जितने भी फाइन आर्ट आप देखोगे, आपका सब्जेक्ट भी है, तो मोस्टली आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है या फिर आपको कलर कॉम्पोजिशन कराया जाता है, बट तुम्हें ये नहीं समझाया जाता कि किसी चीज़ को माइंड से सोच के कैसे बनाना है। इसीलिए दोनों ही पार्ट, चाहे ड्राइंग हो चाहे एप्टीट्यूड हो, क्योंकि स्कूल में हमें कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है ना? बट रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसीलिए गाइज, अगर तुम्हें अच्छे से स्कोर करना है जेईबीआर में या नाटा के लिए, तो अभी से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। प्रिपरेशन करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सिंपली सिलेबस को समझ सकते हो, नाटा के या फिर जेईबीआर के, ठीक है? और क्या कर सकते हो? तुम थोड़ा-सा समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। हमारे चैनल पे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएगी, उसको आप कर सकते हो, ठीक है? अभी अपना फर्स्ट स्टेप ले लो, अगर आप जेईबीआर देना चाहते हो या फिर नाटा देना चाहते हो, ओके? नाउ थोड़ा-सा हम अब बात कर लेते हैं जेईबीआर के एडवांटेजेस की और नाटा के एडवांटेजेस की। तो अगर हम बात करते हैं नाटा की, तो नाटा एग्ज़ाम में जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और ऑल्सो आपको 3 अटेम्प्ट मिल जाते हैं पर ईयर, है ना? बल्कि तुम 11th में अगर दे रहे हो अटेम्प्ट, सपोज़ तुमने 3 अटेम्प्ट दे दिए 11th में, और फिर तुम फिर 12th में भी दे सकते हो अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि 12th में नहीं दे सकते, ठीक है? ना, बट ये होता है कि अगर आपने सपोज़ कि तीनों अटेम्प्ट दे दिए 12th में, तो फिर आपका 11th वाला जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा, ओके? तो इस हिसाब से तुम्हें देना पड़ेगा। नाउ ड्रॉपर्स के लिए सूटेबल रहता है अगर उनके बोर्ड्स में कम मार्क्स हैं, अगर उनके 75% से कम मार्क्स है तो ऑब्वियसली उनको नाटा पे फोकस करना चाहिए। अगर हम जेईई की बात करें तो आपको प्रॉपर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है जेईई बियाक से, है ना? एसपीए जैसे कि हो गया बहुत टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर एनआईटीज़ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे मैंने कहा, कि एडमिशन ले सकते हो और वहाँ की फीस भी अफोर्डेबल होती है, ठीक है? आपका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, बल्कि नेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से आप बिया करते हो, ठीक है? वैसे अगर हम बात करें नाटा से भी, तो नाटा से भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको कम देखने को मिलते हैं नाटा से, ठीक है? बट जेईबीआर में आप ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस देख सकते हो, ओके? एंड जैसे कि मैं तुम्हें बता दूँ कि एसएससीसी में हमारा जो सक्सेस रेट है वो जेईबीआर में 1/3 का है और नाटा में 1/4 का है। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों है कि जेईई में 1/3 एंड नाटा में 1/4, क्योंकि जो नाटा एग्जाम है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है? तो बच्चों के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है और टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि क्या नेक्स्ट चेंज हो जाए। और उनका मार्किंग स्कीम भी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत अनफेयर लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस बच्चे की बहुत अच्छा ड्राइंग है या फिर तो बहुत अच्छा सोच सकता है, उसके भी कभी अटेम्प्ट में लाइक बहुत कम मार्क्स आते हैं, और जो बहुत एवरेज ठीक ठाक सोच लेता है, नॉट प्रेजेंट ओनली बट सोच भी ठीक ठाक रहा है, उसके भी वही मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनफेयर मार्किंग है। इसीलिए जेईबीआर में जो हमारा सक्सेस रेट है वो 1/3 का है, ठीक है? और 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है कि हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। टॉपर मतलब उसके 98 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है? और अगर तुम भी नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो, चाहे जेईबीआर के थ्रू चाहे नाटा के थ्रू, तो बन सकते हो। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससीसी, और डायरेक्ट ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हें डेमो में आना है, डेमो क्लास करनी है आपको, ठीक है? उसके बाद आप अपना डिसीजन लो
एंड आई नो कि तुम्हारा डिसीजन क्या होने वाला है। ओके, इसलिए फटाफट से जाओ और फ्री डेमो बुक कर लो। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, चेक करो, कोर्सेज को चेक करो, रिसोर्सेज चेक करो, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कितनी रिसोर्सेज मिलेंगी, कितनी क्लासेस मिलेंगी। वैसे मैं मेनली मैं तुम्हें बता दूं कि 8 to 10 आपकी रहती है क्लासेस, ताकि आपका स्कूल ट्यूशन कुछ भी चीज़ इफेक्ट ना हो। ठीक है, तुम इजिली रिलैक्स होकर प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, आपको बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज मिलते हैं, बुक्स मिलता है। ठीक है, ऐसे का आपको बुक्स पैकेज मिलता है। ठीक है, बाकी आपकी लाइव क्लासेस होती है, आपके पीटीएम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ सकते हो वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी अगर बहुत डाउट है तो आप नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। ओके गाइस, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।